नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के नए और अहम तरीन प्रोग्राम रंग बरंगी दुनिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे मगरमच्छ के बारे में बोलूँगा जो अचानक सड़क पर आ गया तो गाड़ियाँ रुकवा दी, और इसी तरह एक और ख़बर जो अहम तरीन है तो पुरानी ख़बर। रूस में एक ऐसी वारदात पेश आई थी जिसमें डाकुओं ने 23 मीटर तवील रेल ब्रिज को लेकर उड़ गए थे। और इसी तरह मैं आज आपको रेत में गुजारी जाने वाली ज़िंदगी के बारे में बोलूँगा। जी हाँ नाज़रीन, चलिए पहले चलते हैं हम फ्लोरिडा को। कई फीट लंबे मगरमच्छ ने सड़क पर गाड़ियाँ रुकवा दी। सड़क पर जाते हुए अगर सामने कोई ख़तरनाक जानवर नज़र आ जाए तो ड्राइवर्स के अवसान ख़ता हो जाते हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की एक सड़क पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ दिन कबल, जब कई फीट लंबे एक मगरमच्छ ने सड़क पार करने के लिए गाड़ियां रुकवा दी। मगर मगरमच्छ को देखकर ड्राइवर ने करीब जाने की हिम्मत नहीं की और उसे देखते ही दूर से गाड़ियां रोक ली। मगरमच्छ के सड़क पार करने के बाद ड्राइवर्स दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर हज़ारों अफराद की तवज्जो का मरकज़ बना जब एक मगरमच्छ रास्ता पार कर रहा था और पुलिस और गाड़ियां खड़े उस मंज़र को देख रहे थे। एक अहम तरीन ख़बर थी, जब रास्ते में ट्रैफिक को रोक दे तो इस वजह से ये भी ख़बर रंग बिरंगी दुनिया से ही ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह नाजरीन, एक और अनोखी ख़बर रूस के सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ। रूस में डाकुओं ने अनोखी चोरी की वारदात की थी जिसमें 23 मीटर तवील रेल ब्रिज ही काट करके ले गए थे। बरतानवी खबररसा इदारे के मुताबिक चोरों ने फ़िनलैंड की सरहद के नज़दीक दरियाए अम्बा पर बने ब्रिज का 56 टन लोहा चुराने के लिए ब्रिज का पूरा ढांचा ही चुरा लिया था। ये देखिए तस्वीर आपको नज़र आ रहा है। हुक्काम उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि लोहा चुरा लिया गया है। फ़िज़ा से ली गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ट्रैक के दरमियान से भारी भर लोहा चुराया गया जो 56 टन वज़नी और 23 मीटर लंबा है। रूस के सबसे बड़े अखबार मॉस्को टाइम्स के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया समेत आला हुकाम ने नोटिस लेकर तहकीकात उस वक्त शुरू कर दी थी और उसके बाद इसमें पकड़े जाने की खबर नहीं आई थी। ये खबर असल में छपी थी 8, 6 और 2019 को। इसी तरह नाजरीन, मैं अब आप लोगों के सामने रेत में ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है और सबसे बड़ा सहरा या कहा जाए, मैं उसके सिलसिले में आज आप लोगों के सामने रोशनी डालूंगा। नाजरीन, कश्मीर लिंक नामे अखबार में छपे एक तफसीलात के मुताबिक सहराए सहारा, जिसे सहराए आज़म भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है जिसका रकबा 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो अमेरिका के कुल रकबे के तकरीबन बराबर है। सहराए आज़म शिमाल अफ्रीका में वाक़ है। इसके मगरिब में बहर ओकियानूस, शिमाल में कोह अतलस और बहरे रूम, मशरक़ में बहरे अहमर और मिस्र और जुनूब में दरियाए नाइजर की वादी और सूडान वाक़ है। सहराए सहारा दुनिया की चंद बंजर तरीन और आबादी के एतबार से इंतहाई नामौजू ख़ित्तों में से एक है। इसकी वीरान सतह मुर्तफ़ा चट्टानें, रेत के तूफ़ान ने बर आज़म अफ्रीका का 1/3 इलाका ढांप रखा है। यहाँ बारिश बराए नाम होती है, सब्ज़ा ना होने के बराबर है। चुनांचे सहराई नबातात और जानवरों की सूरत में ज़िंदगी का वजूद भी खाल खाल ही नज़र आता है। दूसरी जानिब बहरे ओकियानूस के पार दुनिया का सबसे बड़ा बारानी जंगल है जो अमेज़न का जंगल कहलाता है। इस जंगल में ज़िंदगी की बेशुमार शक्लें नज़र आती हैं। यहाँ नबातात और हैवानात की हज़ारों अक़साम पाई जाती हैं। दूसरी जानिब बहरे ओकियानूस के पार दुनिया का सबसे बड़ा बारानी जंगल है जो अमेज़न का जंगल कहलाता है। इस जंगल में ज़िंदगी की बेशुमार शक्लें नज़र आती हैं। यहाँ नबातात और हैवानात की हज़ारों अक़साम पाई जाती हैं। सहराए सहारा और अमेज़न का घना जंगल माहौलियाती और जोग्राफियाई एतबार से अक्सर मुख्तलिफ है, लेकिन क्या इन ख़ित्तों का एक दूसरे से कोई गहरा ताल्लुक़ भी है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये दोनों ख़ित्ते 10,000 मील लंबे रेत के फ़िज़ाई दरिया के ज़रिए एक दूसरे से मिले हुए हैं। दरहक़ीक़त अमेज़न के जंगलात और ख़ुसूसन वहाँ के नबातात को परवान चढ़ाने में सहराए सहारा कलीदी किरदार अदा करता है। नासा के माहिरीन ने ग्लोबल वार्मिंग के असरात से मुतालिक अपने एक प्रोजेक्ट के दौरान सहरा, इस जंगल के आबो हवा और फ़िज़ाई माहौल पर तहक़ीक़ की तो हैरत अंगेज़ बात सामने आई। इन इलाक़ों के आबो हवा और जानदारों से मुतालिक साइंसदानों को मालूम हुआ है कि सहारा में चलने वाली तूफ़ानी हवाएं अपने साथ कसीर मिक़दार में रेत लेकर अमेज़न के तौस की जानिब रवाना होती हैं। इस रेत में फ़ॉस्फोरस की अहम मिक़दार मौजूद होती है
اس کے علاوہ صحرائی حیات کی باقیات بھی ننھے منھے ذرات کی صورت میں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ ریت نباتات کی نشو و نما کے لیے درکار غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں اور قدرتی طریقے سے زندگی کا سفر جاری رکھنے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قدرت کے بارے میں آسان الفاظوں میں اس بات کو سمجھاؤں تو صحرا کی ریت جو ہے اس جنگلوں میں بسنے والے جانداروں کی غذا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس جنگل کے جانوروں کی غذا کی جو ہے یہ بنائے رکھا ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی جو ہے تحقیق نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے جو صبح شام اس طرح کے نباتات، اس طرح کے جنگلات اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ اور فاسفورس ایک خاص چیز ہے ریت میں جو ہوتی ہے، وہ جو ہے غذائی مقدار کو پورا کرنے میں، آپ اگر اس چیز کو گوگل میں جائیں گے فاسفورس کو اگر آپ جو ہے وہاں پر یہ کریں گے تو اس کو آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے فاسفورس غذائی شکل اختیار کرتی ہے۔ گویا صحرائے صحارا کی ریت امیزون کے جنگلوں کے لیے حیات بخش عنصر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماہرین کے مطابق امیزون کے جنگل میں فاسفورس کی قلت ہے۔ فاسفورس پودوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قدرت ایک نظام کے تحت امیزون میں فاسفورس کی ضرورت صحرائے صحارا کی جانب سے ہواؤں کے دوش پر آنے والی ریت کے ذریعے پوری کرتی ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق ہر سال صحارا سے 182 ملین ٹن ریت اڑتی ہے جو امیزون کے طاس میں بکھر جاتی ہے اور اس خطے کو ہرا بھرا رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکاروں کو اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی خلاقیت کو کہ اللہ رب العزت جو اس طرح کے کائنات کو بنایا ہے آخر وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی کس قدر جو ہے کبریائی ہوگی، یہ جو ہے ہمارے ذہن و تصور سے بالائے تر ہے۔ بھائی کیف ناظرین، آج کے رنگ برنگی دنیا میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر کسی اور تحقیقات کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے ادارے سے جڑے رہیں، اپنے دوست و احباب کو جوڑیں تاکہ نئی نئی چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ رنگ برنگی دنیا میں ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں بہت ہی معلومات بھرا پروگرام ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔